हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका चहेता पायलट मैमल 1209। आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 2024 में हुए स्कैम के बारे में। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूर देते हैं एंड नीट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्टेड इन इंडिया। इस साल नीट में कुछ 24 लाख बच्चे बैठे थे। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम विच इज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भी सिटिंग कैपेसिटी सिर्फ 1,32,000 है। इसका मतलब है कि नीट के सिर्फ 5.5% बच्चे ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिट आ पाएंगे। नीट को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इसलिए भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। लिटरली इंडिया में सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीट्स के आसपास है, जिसमें से सिर्फ 50% ही गवर्नमेंट सीट्स है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि गवर्नमेंट सीट्स के लिए कितनी लड़ाई मचती होगी। नीट कुछ 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ अराउंड 600 रहता है। हर स्टेट का एक अपना अलग कट ऑफ होता है, बट इट हॉवर्स अराउंड 600 मार्क्स जनरली। बट इस साल तो ना कुछ ऐसा जादू हुआ है कि कट ऑफ सीधा 600 से 650 मार्क्स पे चला गया है। और अब जिन लोगों को ऑलरेडी नहीं पता, एक कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट में ना 50 नंबर से कट ऑफ बढ़ जाना इज अ रियली बिग थिंग। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया कैसे? ये कहानी अब मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। तो 4 जून को जब पूरे देश में इलेक्शन रिजल्ट्स का शोर मच रहा था, तब अचानक से खबर आती है कि एनटीए ने नीट का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। कई बच्चे ये सुनकर खुश होते हैं और कई बच्चे ये सुनकर उदास होते हैं। फिर यूजुअली जैसा होता है, जिन भी बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए होते हैं उनके नाम पता चलते हैं। यूजुअली नीट में कुछ 2-3 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आते ही हैं, बट इस साल पिछले साल से 3 लाख बच्चे और एक्स्ट्रा बढ़े थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 बच्चों के इस बार 720 आउट ऑफ 720 आएंगे। सरप्राइजिंगली ना ही 5, ना ही 7, ना ही 10, ना ही 20, ना 30, कुल 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। लाइक लिटरली इज दिस अ जोक? AIR 1 के बाद सीधा AIR 68 है। इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लिए ना सिर्फ 46 सीट्स है। सो कैन यू इमेजिन कि एक बच्चा जो नीट में पूरे 720 में से 720 भी ले आया है, हो सकता है कि अब उसे भी एम्स दिल्ली की सीट ना मिले। मगर ये सब तो फिर भी एक बार को डाइजेस्टेबल था कि हाँ, इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत लोगों के 720 में से 720 आ भी गए। बट उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये बात थी कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 आए हैं। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये बात थी कि कई बच्चों के 719 और 718 मार्क्स भी आए हैं। लुक, नीट जैसे एग्जाम्स में +4 और -1 का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपका एक आंसर सही है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और एक आंसर अगर आपका गलत है तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर इस लॉजिक से हम चले तो 720 के बाद या तो 716 मार्क्स पॉसिबल हैं या 715 मार्क्स पॉसिबल हैं, बट 718, 717 एंड 719 मार्क्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। फिर 2 बच्चों के ऐसे मार्क्स आए तो आए कैसे? 718 और 719 की न्यूज़ बाहर आने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, जिसकी वजह से एनटीए ने ट्विटर पर एक बहुत ही नॉमिनल सा रिप्लाई कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कई सेंटर्स पर टाइम लॉस के कारण स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 718 और 719 मार्क्स पॉसिबल हो गए हैं। बट दिस रेज्ड एन इवन बिगर क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि टाइम लॉस की जो रिपोर्ट्स थी वो ओवरऑल इंडिया से आई थी। इसके साथ ही साथ लोगों ने ये क्वेश्चन रेस करना भी शुरू कर दिया कि एक ही सेंटर से 6 AIR 1 यानी 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर एंड कंट्रोवर्सी होने के बाद एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर्स दिए हैं, जिसमें से 709 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और ये ग्रेस मार्क्स की रेंज -20 से 720 के बीच की है। एनटीए ने साथ ही साथ ये भी क्लैरिफाई किया कि जिस सेंटर से 6720 मार्क्स निकले थे, उस सेंटर पे उन सब बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
अब ये ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला क्या था? एनटीए ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट जो उन्होंने क्लैट एग्जाम में टाइम लॉस के लिए जारी करी थी, उसको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया है और बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी और आंसरिंग स्पीड एंड टाइम लॉस्ट के ऊपर उन्होंने ग्रेस मार्क्स अलॉट किए हैं। अब लुक, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्लैट एक ऑनलाइन एग्जाम है जिसको सिर्फ 1 से 2 लाख बच्चे देते हैं। सेकेंडली, एक ऑनलाइन एग्जाम में आप क्लियरली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ है और वो कितने टाइम में कितने सही आंसर्स दे रहा है। वहीं नीट का एग्जाम एक ऑफलाइन एग्जाम है जिसमें शायद टाइम लॉस्ट कैलकुलेट करना फिर भी एक बार को पॉसिबल है, लेकिन आप आंसरिंग एफिशिएंसी बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई असम्पशन तो लेना ही पड़ेगा। और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें असम्पशंस के ऊपर ग्रेस मार्क्स देना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। तो ये सर्कुलर आने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बच्चों ने अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड इवन सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए के खिलाफ केसेस फाइल किए, जिसमें से अभी रिसेंटली 13 जून को अलक पांडे द सीईओ ऑफ फिजिक्स वाला वर्सेस एनटीए की सुनवाई हुई। यू नो द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दिस हियरिंग वॉज कि एनटीए ने आते ही यह बोला कि हमने जिन 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, हम उन्हें वापस ले रहे हैं और उन बच्चों को रीनीट का एक चांस दे रहे हैं। अगर वो रीनीट देते हैं तो ठीक है, वरना उनके पिछले जो ग्रेस मार्क्स के बिना नंबर थे हम उनको काउंट करेंगे। अब जब मैंने आपको ये पूरी कहानी सुना दी है तो इसमें से 3 मेजर क्वेश्चंस बाहर निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन कि एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून को ही क्यों रिलीज किया? लोग, हम सबको पता है कि 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे। मीडिया पूरी तरीके से सिर्फ इलेक्शन को कवर करने में ही लगी रहेगी, उसके पास नीट को कवर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर एनटीए ने इतना सडनली, इतना सीक्रेटिवली और इतना सस्पिशियसली 4 जून को ही रिजल्ट क्यों रिलीज किया? और जब उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया तब उन्होंने ग्रेस नंबर वाली बात क्यों नहीं बताई? सेकेंड क्वेश्चन कि सिर्फ 1563 बच्चों की वजह से कट ऑफ इतना हाई बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और ना ही 3 लाख बच्चों के और बढ़ने की वजह से कट ऑफ इतना हाई जा सकता है। तो फिर कट ऑफ हाई जाने का असली रीजन क्या है? क्या ये 1563 वाली जो फिगर एनटीए ने हमें दी है, क्या ये सरासर झूठ है? क्या और भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? एंड थर्डली, क्या एनटीए इतने बड़े लेवल का पेपर कराने लायक भी है? क्या एनटीए को कट ऑफ कंट्रोल करने के लिए पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड नहीं कर देना चाहिए था? लुक, मैं पेपर लीक जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को टच बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज ये अभी तक प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ है और मैं कोई भी स्पेक्युलेटिव रीजन नहीं देना चाहता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ नीट वालों की दिक्कत है यार। नहीं, क्योंकि आज अगर ये नीट के साथ हुआ है तो कल ये सीयूईटी, जेईई और भी बाकी एग्जाम्स जो एनटीए कंडक्ट करवाता है उनमें भी हो सकता है। ये बात ना सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, उनके पेरेंट्स की है, एक्चुअली पूरे इंडिया की है। क्योंकि नीट जैसे एग्जाम से ना डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं एंड डॉक्टर इज कंसिडर्ड सेकंड टू गॉड, बिकॉज डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं। और अगर नीट की ग्रेस मार्किंग की वजह से एक ऐसा बच्चा जो डॉक्टर बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था, वो उसके बिल्कुल भी केपेबल नहीं था, उसे अगर इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाता है, सीट मिल जाती है, सो यू कैन इमेजिन कि वो लोगों की हेल्थ के लिए, वो लोगों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। सो प्लीज गाइज, आई अपील टू ऑल ऑफ यू कि आप जितना कर सकते हो इस चीज़ को उतना ट्रेंड करवाओ। #NEET2024 स्कैम और बाकी जितने भी हैशटैग्स हैं उन सबको ट्रेंड करवाओ एंड मेक एनटीए आंसरेबल। लाइक लेट्स सेट थिंग्स स्ट्रेट।